हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा क्वेश्चन है 16 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 9 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ एक्स दिस इज इक्वल्स टू 32 टाइम्स 12th रूट ऑफ एक्स पावर 5। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखिए इस वाली प्रॉब्लम को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। और एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर है कि जो एक्स की वैल्यू है वो आर को बिलोंग कर रही है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 16 एंड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को मैं लिख सकता हूँ एक्स पावर 1/2 माइनस 9। क्यूब रूट ऑफ एक्स को मैं लिख सकता हूँ एक्स पावर 1/3 एंड दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारे पास देखिए 32 एंड यहाँ पर है हमारे पास 12th रूट ऑफ एक्स पावर 5। 12th रूट ऑफ एक्स पावर 5 इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स पावर 5 ब्रैकेट पावर 1/12। हमें पता है स्टूडेंट्स कि बेस एंड एक्सपोनेंट का रूल होता है, वो होता है हमारे पास a पावर m ब्रैकेट पावर n दिस इज इक्वल्स टू a पावर n ब्रैकेट पावर m, कि हम इनको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो अगर मैं इस रूल को यहाँ पर अप्लाई करूँ तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा ये x अगर a है और ये 5 अगर m है और ये 1/12 अगर n है, तो इन दोनों को मैं इंटरचेंज कर सकता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ x पावर 1/12 ब्रैकेट पावर 5। तो 12th रूट ऑफ x पावर 5 को मैं ये लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा x पावर 1/12 ब्रैकेट पावर 5। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास पावर से जो फ्रैक्शन में है, तो मैं सबसे पहले इसको इन पावर्स को पॉजिटिव इंटीजर्स में चेंज करता हूँ। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 1/12 है, x पावर 1/12। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं x पावर 1/12 को a पुट किया। a पुट कर लीजिए, t पुट कर लीजिए, जो आपका मन करे। चलिए मान लीजिए हम m पुट कर लेते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको m पुट करूँ तो अगर x पावर 1/12 की वैल्यू m है और मैं दोनों तरफ, यहाँ पर देखिए हमें x पावर 1/2 की भी वैल्यू चाहिए, तो अगर मैं दोनों तरफ पावर 6 करता हूँ, x पावर 1/12 दिस इज इक्वल्स टू m है और मैं दोनों तरफ पावर अगर 6 करता हूँ तो बेस एंड एक्सपोनेंट का रूल यूज करेंगे। a पावर m ब्रैकेट पावर n ये बराबर होता है a पावर m इंटू n। जब मैं इस रूल का यूज करूंगा तो 1/12 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो हमारे पास आएगा 1/2। तो x पावर 1/2 ये बराबर हो जाएगा m पावर 6 के। तो यहाँ पर हमारे पास x पावर 1/12 को अगर मैंने m पुट किया है तो x पावर 1/2 की जो वैल्यू आ रही है वो m पावर 6 आ रही है। तो अगर मैं यहाँ पर अगर मैं दोनों तरफ पावर, देखिए यहाँ पर अब हमें x पावर 1/3 की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं दोनों तरफ पावर 4 लेता हूँ। x पावर 1/12 दिस इज इक्वल्स टू m है, अगर मैं दोनों तरफ पावर 4 लेता हूँ तो यहाँ पर मैं फिर से इस रूल का यूज कर रहा हूँ। बेस एंड एक्सपोनेंट का अगर रूल यूज करूंगा तो 1/12 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 4 से तो हमारे पास आएगा 1/3। तो हमारे पास x पावर 1/3 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, m पावर 4। तो हमारे पास ये सभी वैल्यूज आ गई हैं। अब इन सभी वैल्यूज को इस इक्वेशन में हमें पुट करना है। तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 16 टाइम्स, यहाँ पर हमारे पास आ रहा है, इसमें पुट करते हैं क्योंकि इसको ही हमने ये लिखा है। तो x पावर 1/2 को 2 की जगह कितना आएगा, इसकी जगह तो आएगा m पावर 6। तो यार यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा m पावर 6 एंड देखिए यहाँ पर आगे -9 और यहाँ पर x पावर 1/3 है, -9 और x पावर 1/3 की जगह कितना आएगा, x पावर 1/3 की जगह आएगा हमारे पास m पावर 4। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा m पावर 4 एंड ध्यान से देखिए आगे, यहाँ पर हमारे पास इक्वल टू में 32 और x पावर 1/12 को ही मैंने m पुट किया था, तो हमारे पास आएगा 32 m पावर 5 इज इक्वल्स टू 32 m पावर 5। तो ये प्लस का है, राइट हैंड साइड में, ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 16 m पावर 6 माइनस 9 m पावर 4 माइनस 32
m पावर 5 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर मैं सबसे लोएस्ट पावर कॉमन ले रहा हूँ, तो आपको पता है कि यहाँ पर m पावर 4 कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास आएगा यहाँ पर 16 m पावर 2 एंड यहाँ पर आएगा -9 एंड यहाँ पर आएगा हमारे पास -32 m एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आ रहा है कि इसका मल्टीप्लीकेशन इस एक्सप्रेशन के साथ ये 0 के बराबर है, और आपको पता है कि इफ a डॉट b या a मल्टीप्लाई b दिस इज इक्वल्स टू 0, इट मीन्स दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल्स टू 0 और b इज इक्वल्स टू 0 और बोथ आर जीरोस। या तो a की वैल्यू 0 होगी या b की वैल्यू 0 होगी, या दोनों ही 0 के बराबर होंगे। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि m पावर 4 दिस इज इक्वल्स टू 0 एंड 16 m स्क्वायर एंड -32 m -9 दिस इज इक्वल्स टू 0 एंड m पावर 4, देखिए m पावर 4 की वैल्यू कितनी है, वो है हमारे पास x पावर 1/3। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास x पावर 1/3 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं दोनों तरफ पावर 3 लेता हूँ, इफ वी टेक पावर 3 बोथ साइड, एंड लेफ्ट हैंड साइड में मैं ये रूल यूज कर सकता हूँ a पावर m ब्रैकेट पावर n दिस इज इक्वल्स टू a पावर m इंटू n। अगर मैं इस रूल का यूज करता हूँ तो हमारे पास आएगा x पावर 1/3 इज मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0 पावर 3 दैट इज 0 एंड इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आएगा x इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास x की एक वैल्यू क्या आ रही है स्टूडेंट्स, 0 आ रही है। और अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आप क्वेश्चन को देखते ही बता सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू 0 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। क्लियर है यहाँ तक? ना आगे बात करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, 16m स्क्वायर -32m -9 दिस इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट लगा के फैक्टर बनाएंगे और m की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास है 16m स्क्वायर एंड यहाँ पर हमारे पास माइनस का 9 है, तो मैं -32m को क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इसको माइनस का 36m प्लस 4m -9 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। आई होप स्टूडेंट्स आपको मिडिल टर्म स्प्लिट आती है। तो देखिए यहाँ पर इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से हमारे पास कॉमन आ रहा है 4m, तो 16m स्क्वायर को अगर 4m से डिवाइड करूँगा आएगा 4m एंड -36m को 4m से डिवाइड करूँगा आएगा माइनस का 9 एंड यहाँ पर हमारे पास 4m -9 ऑलरेडी है एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 4m -9 ये कॉमन आ रहा है। तो अगर मैं 4m -9 को कॉमन ले लेता हूँ तो हमारे पास आएगा यहाँ पर 4m प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। अब मैं यहाँ पर भी इस रूल का यूज़ करने वाला हूँ, तो जब मैं इस रूल का यूज़ करूँगा तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा यहाँ पर 4m -9 दिस इज इक्वल्स टू 0 एंड यहाँ पर आएगा 4m प्लस 1 दिस इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से हमारे पास आएगा 4m इज इक्वल्स टू 9 एंड m इज इक्वल्स टू 9/4 एंड यहाँ से हमारे पास क्या आएगा 4m इज इक्वल्स टू -1 एंड यहाँ से आएगा हमारे पास m इज इक्वल्स टू -1/4। तो m की दो वैल्यूज आ रही है हमारे पास, m इज इक्वल्स टू 9/4 एंड m इज इक्वल्स टू -1/4 एंड हमने m किसको सब्स्टिट्यूट किया था, m सब्स्टिट्यूट किया था हमने x पावर 1/12 को। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास x पावर 1/12 दिस इज इक्वल्स टू 9/4 एंड यहाँ पर भी आएगा x पावर 1/12 दिस इज इक्वल्स टू 9/4, सॉरी यहाँ पर आएगा हमारे पास -1/4। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए यहाँ पर हमारे पास ये 12th रूट ऑफ x है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 12th रूट ऑफ x है एंड ये -1/4 है। देखिए स्क्वायर रूट ऑफ x जो होता है वो डिफाइन होता है ओनली पॉजिटिव नंबर्स के लिए, यानी कि हम यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो रियल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप x की वैल्यू रियल रखते हैं और नेगेटिव वैल्यू नहीं रखनी है आपको, है ना, आपको नेगेटिव वैल्यू नहीं रखनी, मान लीजिए अगर आप नेगेटिव वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। और स्क्वायर रूट जो डिफाइंड होता है ना वो पॉजिटिव नंबर्स के लिए डिफाइंड होता है ओनली, है ना। स्क्वायर रूट हो गया, फोर्थ रूट ऑफ x हो गया, ये भी पॉजिटिव नंबर्स के लिए डिफाइंड होता है। सिक्स्थ रूट ऑफ x हो गया, ये भी पॉजिटिव नंबर्स के लिए डिफाइंड होता है।
ट्वेल्थ रूट ऑफ एक्स हो गया, ये भी हमारा पॉजिटिव नंबर्स के लिए डिफाइंड होता है। यानी कि एक्स की कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जिससे हमें क्या मिल जाए, एक नेगेटिव नंबर मिल जाए। कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिए। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप एक्स की वैल्यू पॉजिटिव रखते हैं, नेगेटिव तो रख नहीं सकते क्योंकि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, इमेजिनरी नंबर मिलेगा। अगर आप नेगेटिव पॉजिटिव नंबर रखते हैं तो पॉजिटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट भी जो होता है वो पॉजिटिव ही होता है। चाहे आप पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालिए वो भी पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव नंबर का फोर्थ रूट निकालिए वो भी पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव नंबर का सिक्स्थ रूट निकालिए वो भी पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव नंबर का ट्वेल्थ रूट निकालिए वो भी पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव नंबर का आप एट्थ रूट निकालेंगे वो भी पॉजिटिव ही आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। तो कभी भी इस नंबर का ये लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारे पास एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ये हमेशा कैसा रहने वाला है, ये हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। और ये नंबर कैसा है, ये नंबर नेगेटिव है। तो यहाँ पर हमारे पास x की कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, तो इसलिए हम इस वाले केस को हम क्या कर देंगे, इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। ये क्या हो गया, हमारा रिजेक्टेड हो गया। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए अगर मैं दोनों तरफ पावर 12 लेता हूँ, इफ वी टेक पावर 12 बोथ साइड, एंड लेफ्ट हैंड साइड में मैं इस रूल का यूज करूंगा a पावर m ब्रैकेट पावर n, दिस इज इक्वल्स टू a पावर m इंटू n। अगर मैं इस रूल का यूज करता हूं तो 1/12 को 12 से मल्टीप्लाई करूँ तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा। तो जो x की वैल्यू आएगी हमारे पास वो कितनी आएगी, 9/4, सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पर आएगा हमारे पास 12 एंड ब्रैकेट पावर 12। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं थोड़ा सा, आप 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो इधर आएगा हमारे पास 3/2 स्क्वायर एंड देन उसकी पावर कितने आएगा हमारे पास 12। एंड यहाँ पर मैं अगर इस रूल का यूज़ कर दूँ तो हमारे पास x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3/2 ब्रैकेट पावर 24। तो हमारे पास ये x की वैल्यू आ रही है। स्टूडेंट्स यार वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड वीडियो को लाइक करना। तो मिलता है अगली नई वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड बाय बाय।